तारीख़ इस्लाम का वो सुनहरा दौर जब रूए ज़मीन पर ईमान की सबसे बड़ी खेप मौजूद थी। एक तरफ वो नफूस कुदसियाँ थी जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, और दूसरी तरफ वो पाकीज़ा घराना था जिसकी तरबियत ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, यानी अहले बैत इत्तिहाद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। आज के दौर में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि तारीख़ को पढ़ते हुए हम अक्सर उलझनों का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा तासुर देते हैं जैसे नाउज़ु बिल्लाह इन दोनों गिरोहों के दरमियान खलीज थी, दूरियां थीं या दुश्मनी थी, लेकिन सच इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम मुस्तनद तारीख़ी हवालों, खूनी रिश्तेदारियों और ख़ुद अहले बैत के दिए हुए नामों की रोशनी में यह साबित करेंगे कि सहाबा किराम और अहले बैत एक ही जिस्म के दो हिस्से थे। इनके दरमियान मोहब्बत, एहतराम और यंगांगत का वो रिश्ता था जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ पेश करने से कासिर है। आज की ये वीडियो आपको तारीख़ को देखने का ज़ाविया बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस वालिहाना मोहब्बत की जो सहाबा किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से थी और जो एहतराम अहले बैत के दिलों में सहाबा के लिए था। आइए तारीख़ का सबसे पहला वर्क उल्टते हैं। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन्होंने वो जुमला इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया तक के लिए मोमिनों का मंशूर है। उन्होंने फरमाया, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों यानी अहले बैत से सिला रहमी करना अपने क़राबतदारों से सिला रहमी करने से ज़्यादा महबूब है। यह सिर्फ ज़ुबानी दावा नहीं था। जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते रहे और सैयदा फ़ातिमा उनसे राज़ी होकर इस दुनिया से रुखसत हुई। अब बात करते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत उमर का अहले बैत से अदब व एहतराम का ये आलम था कि जब उन्होंने अपने दौर खिलाफत में सहाबा के वज़ाइफ मुकर्रर किए तो सबसे ऊंचा वजीफ़ा अहले बैत इत्तिहाद यानी कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का रखा। यहाँ तक कि अपने सगे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से भी ज़्यादा वजीफ़ा हसनैन करीमैन को दिया। एक मरतबा हज़रत हसन हज़रत उमर के पास आए तो हज़रत उमर ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ए हसन, हमारे सरों पर जो इज़्ज़त के बाल उगे हैं ये अल्लाह के बाद आप ही के घराने की बरकत से हैं। दूसरी तरफ अहले बैत के दिलों में खुलाफाए राशिदीन का क्या मुकाम था। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से जब उनके साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा कि अब्बू जान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिला झिझक फरमाया, अबू बकर। उन्होंने फिर पूछा, फिर कौन? फरमाया, उमर। ये वो सच्ची गवाही है जो सैयदना अली ख़ुद दे रहे हैं। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो हज़रत अली उनके जस्द मुबारक के पास खड़े हुए और रोकर फरमाया, उमर, मुझे रोए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स महबूब नहीं जिसके नाम आमाल जैसा नाम आमाल लेकर मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ और तुम वो शख्स हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यह होता है कि इंसान अपनी औलाद का रिश्ता किसके घराने में देता है। अगर नाउज़ु बिल्लाह सहाबा और अहले बैत में कोई रंजिश होती तो क्या उनके दरमियान खूनी और अज़दवाजी रिश्ते कायम हो सकते थे? हरगिज़ नहीं। लेकिन तारीख़ देखिए, ये रिश्ते इतने गहरे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। आइए इन मुबारक शादियों का जायज़ा लेते हैं। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सगी बेटी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। हज़रत अली ने अपनी बेटी का हाथ हज़रत उमर के हाथ में दिया। इस शादी से हज़रत उमर के यहाँ एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम ज़ैद बिन उमर था, यानी हज़रत उमर मौला अली के दामाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे दामाद बने। और इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन यानी दो नूरों वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो साहबजादियाँ
सैयदा रुक़ैया और उनके वफ़ात के बाद सैयदा उम्मे कुलसूम, एक के बाद एक हज़रत उस्मान के निकाह में दी। जब दूसरी बेटी का भी इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस्मान, अगर मेरी तीसरी बेटी भी होती तो मैं वो भी तुम्हारे निकाह में दे देता। क्या कोई अपने जिगर गोशे किसी दुश्मन के हवाले करता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की साहबजादी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा और अहले बैत का अहम तरीन हिस्सा है। यही नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर के इंतकाल के बाद उनकी ज़ौजा अस्मा बिनते उमैस से हज़रत अली ने निकाह किया। हज़रत अबू बकर के छोटे बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर की परवरिश खुद हज़रत अली के घर में हुई और हज़रत अली उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और उन्हें अपना बेटा कहते थे। बाद की नस्लों में देखिए कि हज़रत हसन के पोतों और पोतियों की शादियाँ सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म की औलादों में हुई। मिसाल के तौर पर हज़रत जाफ़र सादिक, जो कि हज़रत बाकर के बेटे और सैयदना हुसैन के पड़पोते हैं, उनकी वालदा उम्मे फरवा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की पड़पोती थी। इसलिए हज़रत जाफ़र सादिक फ़ख्र से फरमाया करते थे, वालदनी अबू बकरिन मर्रतैन, यानी मुझे अबू बकर ने 2 मरतबा जना है, क्योंकि उनका शजरा नसब माँ की तरफ से 2 जगह से हज़रत अबू बकर से मिलता था। नाज़रीन किराम, एक और ऐसी हकीकत जो आम तौर पर मिंबरों से बयान नहीं की जाती, वो है अहले बैत के बच्चों के नाम। हम अपने बच्चों के नाम सिर्फ़ उन लोगों पर रखते हैं जिनसे हमें अक़ीदत और मोहब्बत होती है। आइए देखते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा और हसनैन करीमैन ने अपने बच्चों के नाम क्या रखे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ सैयदा फ़ातिमा के अलावा दीगर अज़वाज से भी औलाद हुई। आपको ये जानकर हैरत होगी कि हज़रत अली के बेटों में अबू बकर बिन अली, ये करबला में सैयदना हुसैन के साथ शहीद हुए। उमर बिन अली, इनकी वालदा उम्मे हबीब थीं, ये भी करबला के मैदान में मौजूद थे। उस्मान बिन अली, ये भी करबला में सैयदना हुसैन के साथ जाम शहादत नोश कर गए। जब हज़रत अली से पूछा गया कि आपने अपने बेटे का नाम उस्मान क्यों रखा, तो उन्होंने फरमाया, मैंने उसका नाम अपने भाई उस्मान बिन मज़ऊन और उस्मान बिन अफ़्फ़ान की मोहब्बत में रखा। हज़रत हसन के बेटों की फ़हरिस्त देखिए, उन्होंने अपने बेटों के नाम अबू बकर बिन हसन, ये भी करबला के शहीद हैं, उमर बिन हसन, ये भी करबला के असीर और गाज़ी हैं, और इसी तरह अज़ीम सहाबी रसूल तलहा के नाम पर तलहा बिन हसन रखा। हज़रत हुसैन के बच्चों में उमर बिन हुसैन का नाम मिलता है। ज़रा सोचिए, अगर खुलाफा राशिदीन और अहले बैत के दरमियान माअज़ल्लाह कोई इख्तलाफ या रंजिश होती, तो क्या सैयदना अली, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अपने जिगर गोशों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखते? और क्या वो बच्चे करबला के मैदान में सैयदना हुसैन पर अपनी जानें कुर्बान करते? करबला की मट्टी गवाह है कि अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली और उस्मान बिन अली ने अपने भाई हुसैन के कदमों में अपना खून बहाया। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इस पूरे इल्मी सफ़र से जो हकीकत रोज़े रोशन की तरह अयां होती है, वो ये है कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान कोई तफरीक नहीं थी। वो एक दूसरे के मद्दाह थे, एक दूसरे के रिश्तेदार थे और एक दूसरे के नामों को तबर्रुक समझकर अपने बच्चों को देते थे। कुरान मजीद ने उनकी हालत का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, रुहमा बैनहुम, यानी वो आपस में इंतहाई रहमदिल और मेहरबान है। आज अगर कोई शख्स सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है तो वो असल में अहले बैत के फ़ैसलों और उनकी मोहब्बत की तौहीन करता है, और अगर कोई अहले बैत की शान में कमी करता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुखाता है। हमारे लिए ईमान का रास्ता ये है कि हम सहाबा के दामन से भी वाबस्ता रहें और अहले बैत की मोहब्बत को भी अपने दिलों में बसाएं। दोनों हमारे सर के ताज हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने तारीख़ के हवाले से आपके बहुत से सवालात के जवाब दे दिए होंगे। इस पैगाम को इत्तेहाद उम्मत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह पाक हमें सहाबा और अहले बैत दोनों का सच्चा वफ़ादार और पैरोकार बनाए। आमीन।